अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओके जी, वेक्टर्स हम कर रहे थे। सो स्पेशली वेक्टर्स के वो क्वेश्चन जिसमें रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजॉल्विंग वेक्टर्स, रिजॉल्विंग वेलोसिटी, वो इन्वॉल्व हो जाता है। उसका मैं थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ और फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। सर आपने जो वर्कशीट दी थी ना, उसमें आपने क्वेश्चन 5 के पार्ट्स ए और बी गए थे। वो मैंने कर तो लिए थे, लेकिन ट्रायल एंड एरर कुछ ज़्यादा ही लगा था, तो आप एक दफ़ा उसको एक्सप्लेन कर दें। मैं उसकी तरफ आता हूँ, बिल्कुल उस वर्कशीट की तरफ आता हूँ। वो क्वेश्चन भी करेंगे, उसके फर्दर भी आगे कुछ करेंगे। लेकिन इन्हीं ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, जो थोड़े से डिफरेंट से आ रहे हैं, उनका मैं तो पहले थोड़ा सा रिव्यू कर। एक तो मैंने जो वेलोसिटी वेक्टर है या कोई और वेक्टर भी हो, उसके कंपोनेंट्स में उसको रिजॉल्व करना हो अगर, तो उसके टू कंपोनेंट्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड द अदर इज वर्टिकल कंपोनेंट। अगर वेलोसिटी यहाँ पे एंगल थीटा बना रही है, थीटा के ऑपोजिट हमेशा क्या होता है? साइन। सो इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा v साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज v cos थीटा। अगर आपके पास वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरह है, ओके पहले मैं इधर से आपको बताता हूँ कि वेलोसिटी वेक्टर जो बनेगा वो क्या बनेगा। वेलोसिटी वेक्टर बनेगा यहाँ पे v cos थीटा i प्लस v sin थीटा j। i डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन और j डायरेक्शन पॉजिटिव y एक्सिस वाली डायरेक्शन। अब सेकंड की बात अगर करें, उसमें डिपेंड करता है कि आपको थीटा किस तरफ, एंगल किस तरफ दिया हुआ है। एक ऑप्शन ये है कि अगर एंगल इधर दिया हुआ है, ये वाला एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा तो आप इसको ऐसे और ऐसे रिजॉल्व करेंगे। बेसिकली टेल से स्टार्ट करते हैं और हेड की तरफ जाते हैं। और अगर आपको सपोज थीटा इधर दिया हुआ है, अगर ये थीटा आपको गिवन है, तो फिर आप इस तरफ से इसकी टेल से स्टार्ट करें, जिस डायरेक्शन में थीटा गिवन है उस तरफ आप रिजॉल्व करें। सो यूं और ऐसे। सो एंगल के ऑपोजिट अगेन साइन होता है v साइन थीटा, ये v cos थीटा। सो यहाँ वेलोसिटी वेक्टर क्या बनेगा? आई डायरेक्शन में मीन एक्स एक्सिस के अलोंग है v cos थीटा, लेकिन अब वो टुवर्ड्स लेफ्ट है तो ये हो जाएगा माइनस v cos थीटा। और v sin थीटा बिकॉज डाउनवर्ड है तो वो भी माइनस, सॉरी आई, वो भी होगा माइनस v sin थीटा j। एक कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर ये वेलोसिटी वेक्टर हुआ और सपोज इसके इस तरफ ये एंगल दिया हुआ थीटा, तो इसको जब आप रिजॉल्व करेंगे टेल से हेड की तरफ, सो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। सो एंगल के ऑपोजिट v sin थीटा, एंगल के एडजेसेंट v cos थीटा। सो इसमें जो वेलोसिटी वेक्टर बनेगा
वो क्या बनेगा, इट विल बी आई डायरेक्शन क्या है, v cos थीटा, सो v cos थीटा आई डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव साइड है, राइट साइड पे जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, और j डायरेक्शन में v sin थीटा और वो डाउनवर्ड है, सो माइनस v sin थीटा j। ठीक हो गया। सो ये इसका क्वेश्चन, अगर मैं ये कहूं कि एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, on a bearing of 210 degree, और मुझे फाइंड करना हो वेलोसिटी वेक्टर, तो मैं क्या करूंगा, इसको स्केच कर लेता हूं। नॉर्थ बेरिंग 210 डिग्री मीन यहां होता है 180 डिग्री, 180 में 30 डिग्री ऐड करना है, सो 30 डिग्री ऐड करना है, सो इसका मतलब ऑलमोस्ट ये होगा, सो ये 180 उसमें 30 डिग्री, सो दिस एंगल इज 30। सो ये है डायरेक्शन उसकी मोशन की। इसको अब आप अगर रिजॉल्व कर लें, सो रिजॉल्व तो इसको यूं भी किया जा सकता है, टेल से स्टार्ट करें हेड की तरफ, लेकिन एंगल क्योंकि दूसरी तरफ है 30, तो उधर से अगर रिजॉल्व करें तो बेहतर है। वैसे तो इधर से भी किया जा सकता है, ये 60 डिग्री बन जाता है, लेकिन अगर उधर से कर लें तो बेस्ट है। टेल से स्टार्ट करते हैं, हेड की तरफ आते हैं। अब स्पीड इसकी क्या है, 5 है, यहाँ पे आप इसकी स्पीड लिखेंगे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, v मैग्नीट्यूड। सो एंगल के ऑपोजिट ये होगा 5 sin 30 और ये होगा 5 cos 30। सो आपका जो वेलोसिटी वेक्टर बनेगा वो आई की डायरेक्शन में 5 sin 30 है, और क्योंकि वो लेफ्ट है, टूवर्ड्स लेफ्ट है, सो -5 sin 30 आई, और जे की डायरेक्शन में 5 cos 30 और वो डाउनवर्ड है, -5 cos 30 जे। कैलकुलेटर अगर आप यूज करें, सो sin 30 होता है 1/2, सो -5/2 -2.5 आई बन जाएगा। cos 30 होता है √3/2, वो 2.5 √3 जे बन जाएगा, ये माइनस। सो दिस इज वेलोसिटी वेक्टर। सो एक तो ये है स्टाइल क्वेश्चन का जिसमें वेलोसिटी वेक्टर आपसे पूछता है। एक और स्टाइल है क्वेश्चन का वेलोसिटी वेक्टर पूछने का, जिसमें वो कह देता है कि ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन वेक्टर है, डायरेक्शन वेक्टर मीन इससे पहले आपको एंगल दे देता था ना कि वो 210 डिग्री बेरिंग पे 40 डिग्री की बेरिंग पे चल रहा है, तो डायरेक्शन वो भी बेसिकली डायरेक्शन ही बताना चाहिए। अब डायरेक्शन वेक्टर अगर दे दे, अगर डायरेक्शन वेक्टर दे दे कि वो है 3i + 4j, तो आप समझ जाएंगे कि वो 3i का मतलब है कि उसकी तकरीबन 3i मीन और 4 अपवर्ड मीन इस डायरेक्शन में कहीं जा रहा है, ये है उसकी डायरेक्शन। वैसे तो आप चाहें तो ये 3 और ये 4 करके आप एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, आप मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं, स्पीड का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अब की जरूरत नहीं। हम सपोज कर कहते हैं कि क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो उसका डायरेक्शन वेक्टर 3i + 4 दिया है,
या वो 3i और 4+4j की डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उस एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, और वो कांस्टेंट स्पीड उसकी क्या है, सपोज 15 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछता है उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या है। तो आप क्या करेंगे, आपने इस डायरेक्शन में एक वेक्टर फाइंड करना है जिसकी स्पीड 15 हो। सो वी विल टेक द हेल्प ऑफ यूनिट वेक्टर। पहले हम क्या करेंगे, 3i+4j की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, और वो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड किया जाता है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। सो यूनिट वेक्टर मीन ये एक ऐसा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन 3i+4j की तरफ ही है, लेकिन इसकी लेंथ 1 है। या आप क्योंकि वेलोसिटी की बात करें, स्पीड की बात करें, मीन इसकी स्पीड 1 है, क्योंकि यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1 आएगा। हमें इसकी स्पीड 15 बनानी है, सो इसी को आप 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 5 और 15 कैंसिल होंगे, 3 आ जाएगा, सो 9i+12j। सो ये है वेलोसिटी वेक्टर 9i+12j। इसकी डायरेक्शन यही है, लेकिन अब ये स्पीड 15 शो कर रहा होगा। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लें तो वो स्पीड आपको 15 शो करेगा। फिर आगे चलते हैं। अगर एक शिप है, ओके, अगर आपको वेलोसिटी वेक्टर आपको पता हो कि वो है 5i-2j, ये एक वेलोसिटी वेक्टर है। आपको अगर डिस्टेंस वेक्टर फाइंड करना हो, डिस्टेंस के लिए वेक्टर फाइंड करना हो, तो आप क्या करेंगे, आपको ये बात पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। लेकिन अगर आपको डिस्टेंस वेक्टर फाइंड करना है तो आप स्पीड वेक्टर मीन वेलोसिटी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें टाइम से, आपके पास डिस्टेंस वेक्टर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में टाइम है 4 आवर्स, सो आप क्या करें, वेलोसिटी वेक्टर 5i-2j को टाइम 4 आवर से मल्टीप्लाई कर दें, सो ये डिस्टेंस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर विद रेफरेंस टू सम पॉइंट हो सकता है, या डिस्टेंस वेक्टर इसको कह सकते हैं। और अगर वो कहे कि आफ्टर टाइम टी, अगर वो कहे आफ्टर टाइम टी, ये तो आफ्टर टाइम टी आवर्स है, सो अगर कहता कि आफ्टर टाइम टी, सो यही एक्सप्रेशन फिर क्या बन जाता, 5i-2j इंटू टी, मीन 5ti-2tj। आगे चलते हैं। एक शिप है,
जो P से Q की तरफ गई, और जो PQ, जो वेक्टर PQ डायरेक्शन वेक्टर है, या Q का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू P इज 4i माइनस 7j। इसके साथ यूनिट अगर मीटर भी लिखी हो तो कोई इश्यू नहीं है, इसका मतलब वो डिस्टेंस वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, Q की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू P, या PQ वेक्टर। और Q से अगर वो चला गया S तक, और Q टू S भी अगर आपको डिस्टेंस वेक्टर S का विद रिस्पेक्ट टू Q अगर पता है, सपोज वो है, मैं विद डायग्राम को कंसीडर नहीं करा, डायग्राम स्केल पे नहीं है, वो अगर है 3i प्लस 9j, सो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ S relative to P। पोजीशन ऑफ S relative to P मीन कि S की पोजीशन क्या है relative to P, मीन आपसे वेक्टर PS पूछ रहा है, आपको विद रेफरेंस टू P S की पोजीशन बतानी है। सो आप क्या करेंगे, वेक्टर PQ में वेक्टर QS ऐड कर लेंगे। सो वेक्टर PQ 4i माइनस 7j में वेक्टर QS 3i प्लस 9j ऐड कर लेंगे, सो विल गेट 7i प्लस 2j। लेकिन ये दोनों वेक्टर गिवन होने चाहिए, दोनों वेक्टर्स गिवन होने चाहिए, डिस्टेंस वेक्टर्स। लेकिन अगर वो ना गिवन हो तो पहले डिस्टेंस वेक्टर फाइंड करेंगे। अब फर्दर देखिए कोई और एग्जांपल। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q relative to P is 5i plus 3j। इसका क्या मतलब है, ये क्या गिवन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q relative to P is 5i plus 3j, मीन P से Q 5 यूनिट 5i और 3j है, ठीक, वो ये PQ है बेसिकली। और फिर क्या कह रहा है, Q से एक ऑब्जेक्ट, वो फिश शिप मूव की Q टू R, और यहां वेलोसिटी वेक्टर है सपोज 7i minus 2j, this is the velocity vector, this is velocity vector। और Q पे, जब वो शिप Q पे थी, टाइम था 7 o'clock, जब R पे पहुंची तो उसका टाइम हो गया 10 o'clock। आपसे क्वेश्चन ये है, फाइंड करनी है हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ R relative to P। R का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना relative to P, मीन वेक्टर PR फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, वेक्टर PR कैसे फाइंड करेंगे, PR वेक्टर फाइंड करने के लिए आप पोजीशन वेक्टर मीन PQ, डिस्टेंस वेक्टर PQ में डिस्टेंस वेक्टर QR ऐड करेंगे। अब व्हाट इज डिस्टेंस वेक्टर PQ, वो आपके पास है 5i प्लस 3j। व्हाट इज द डिस्टेंस वेक्टर QR,
क्यू आर में आप डिस्टेंस वेक्टर नहीं है, वहां पे तो वेलोसिटी वेक्टर है। तो वेलोसिटी वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? डिस्टेंस वेक्टर को टाइम से सॉरी वेलोसिटी वेक्टर को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। 7i-2j को टाइम 3 आवर्स, 7 to 10 3 आवर्स से मल्टीप्लाई कर दे, आपके पास डिस्टेंस वेक्टर आ जाएगा। सो 5i+3j+21i-6j, सो ये बन जाएगा 26i-3j। जी हरम, ये जितनी भी मैंने बातें बताई ये क्लियर है? जी सर। ओके, अब हम आते हैं उस वर्कशीट के क्वेश्चंस की तरफ। जी बताइए आप, जिन जिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। क्वेश्चन 5, पार्ट ए एंड बी। इसमें से उन्होंने लिखा था कि द शिप सेल्स नॉर्थ ईस्ट विद स्पीड ऑफ 10 √2। तो आई डेंट अंडरस्टैंड कि नॉर्थ ईस्ट का वेक्टर क्या बनेगा। बिल्कुल नॉर्थ और ईस्ट के मिडल में। उन्होंने पीछे उसको एज i+j काउंट किया था, तो आई वाज। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक ही है, मैं बताता हूँ उसके रीजन। मैं जरा क्वेश्चन पढ़ लूं। एट 10 o'clock 10 hours a ship P leaves a point A with position vector -4i+8j। मीन ये है A और उसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू O वो गिवन है। सो OA इज -4i+8j। चलें लॉजिकली पॉसिबल बने वो बनाते हैं। -4a+8j, सो ये O कर लिया, ये A। 4 यूनिट लेफ्ट, 8 यूनिट अप। किलोमीटर ये उसका to origin O, where I is a unit vector due east and J is a unit vector due north. The ship sails northeast with a speed of 10 km/h। अब यहां से आगे आपको पता है ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। वो नॉर्थ ईस्ट है, ये बिल्कुल इसके मिडिल में जा रही है। ये है शिप। बताइए एंगल क्या बनाएगी हरम? 45। 45। वैसे तो मैं मेंटली आपको बता सकता हूं कि ये i+j कैसे है। जब एंगल 45 बना रही है, इसका मतलब अगर 1 यूनिट राइट जा रही है तो 1 यूनिट अप जा रही है। अगर 2 यूनिट राइट जा रही है तो 2 यूनिट ही अप जा रही है। 3 यूनिट राइट जा रही है तो 3 यूनिट ही अप जा रही है। क्योंकि एंगल 45 है, मीन ये और ये साइड्स इक्वल होंगी। तो अगर उसने i+j डायरेक्शन लिख दिया दैट इज राइट। अगर आप 2i+2j लिखें वो भी करेक्ट है। लेकिन हम इसको प्रॉपर मेथड फॉलो करते हैं। हम सपोज करते हैं कि हमें ये एंगल पता है 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है और यहाँ पे स्पीड आपको पता है 10√2 है। सो अगर आप इसको रिजॉल्व करें ऐसे और ऐसे, सो 45 के ऑपोजिट जो
बनेगा, वो बनेगा 10√2 sin 45, ये बनेगा 10√2 cos 45। सो आपका वेलोसिटी वेक्टर बनेगा 10√2 sin 45 I प्लस 10√2 cos 45 J। अब जरा कैलकुलेटर यूज करें, 10√2 sin 45 चेक करें तो वो आएगा 10I जी और ये आएगा 10J। ठीक हो गया। जी सर। सर उन्होंने जो पीछे यूज़ किया था मेथड, उन्होंने वो दूसरा वाला किया था, यूनिट वेक्टर वाला। मैं बताता हूँ उन्होंने क्या है, उन्होंने ये सारी वर्किंग नहीं की, उनको पता चल गया कि इसकी डायरेक्शन I+J है। क्या आपको डायरेक्शन समझ आ गई कि इसकी डायरेक्शन डायरेक्ट आप लिख सकते हैं I+J है? um, क्योंकि एंगल्स इक्वल थे तो वो साइड्स भी इक्वल है, इसलिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो 1 यूनिट राइट जाएगा तो 1 यूनिट अप जाएगा तो I+J, या 2 यूनिट राइट जाएगा 2 यूनिट अप जाएगा तो 2I+2 भी लिख सकते हैं। तो उन्होंने क्या कर लिया, I+J डायरेक्शन फाइंड कर ली, उस डायरेक्शन को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया। इसका मैग्नीट्यूड बनता है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाता है 2। सो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, यूनिट वेक्टर बन गया। अब ये डायरेक्शन को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया, यूनिट वेक्टर बन गया। अब इसकी स्पीड बनानी है 10√2, तो मल्टीप्लाई कर दिया 10√2। सो वो √2 कैंसिल हो गया, सो 10I प्लस 10J आ गया। ठीक हो गया, जी सर। दोनों मेथड सही है। अब क्या करना है, हमने फाइंड करना है, सेकंड पार्ट है द पोजीशन वेक्टर ऑफ P एट 12 आवर्स। पोजीशन वेक्टर ऑफ P एट 12 आवर्स, ये थी 10 आवर्स। सर इसमें हम ये तो करेंगे कि, सपोज कि जी बोले सॉरी। सपोज कि यहां से जब उसने ए से स्टार्ट किया, उसका टाइम उसने बताया हुआ था 10 आवर, यहाँ पे जाके पहुंचता है 12 हो जाता है। सो आपको इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, मीन विद रेफरेंस टू ओ फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। सो आप क्या करोगे, ओ ए वेक्टर और आगे दूसरा वेक्टर इसमें ऐड कर दोगे। सो ओ ए और उस वेक्टर को आप ऐसा कर लें, इसको आप शिप पी कहते हैं। सो ओ ए प्लस ए पी, ओ ए पोजिशन वेक्टर तो ऑलरेडी आपको पता है, -4I प्लस 8J। और ए बी में आपने वेलोसिटी वेक्टर फाइंड किया हुआ है, वेलोसिटी वेक्टर। उस वेलोसिटी वेक्टर को डिस्टेंस वेक्टर फाइंड करने के लिए टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और टाइम था 2, 10 से लेकर 12 तक टाइम 2 आवर्स। सो -4I प्लस 20I इज 16I प्लस 28J। गॉट इट सर।
ठीक हो गया। अब आगे इसके बाद वो रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है, वेलोसिटी रिलेटिव टू, वो रिलेटिव वेलोसिटी वाले पार्ट से भी हम नहीं करेंगे, वो अब हमारे सिलेबस में नहीं। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9। In this question, I is a unit vector due east and J is a unit vector due north. Units of length and velocity are meters and meter per second respectively. The initial position vectors of particles A and B relative to a fixed point O are I plus 5J, QI minus 15J. So OA और OB given है. So OA is I plus 5J. OB is QI minus 15J. A moves with velocity Pi minus 3J. So ये A कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, वो आपको पता है कि A और B पार्टिकल्स हैं, वो मूव करते रहेंगे. So A moves with velocity Pi minus 3J and B moves with velocity 3I minus J. अब दोनों की वेलोसिटीज पता चल गई है कि वो A उस पॉइंट से जहां पे वो ऑलरेडी हैं, यहाँ पे A है और यहाँ पे B है. अब दोनों किस वेलोसिटी से मूव करने लगे हैं वो उसने बता दिया है, 3I Pi minus 3J. Given that A travels with speed of 5 meter per second, find the value of the positive constant P. अब अगर A की जो स्पीड है वो 5 है, तो आपको वेलोसिटी वेक्टर A का पता है, वेलोसिटी वेक्टर A का पता है वो है Pi minus 3J. सो हमें पता है इसकी स्पीड 5 है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो 5 आना चाहिए. सो मैग्नीट्यूड मीन P square minus 3 square should be 5. So P square plus 9 is equal to square ले दोनों तरफ 25. So P square is equal to 16. So P is plus minus 4, but हम plus 4 लिखेंगे क्योंकि उसने क्या पॉजिटिव कांस्टेंट P. सो P आपके पास 4 आ गया. फिर कहता है find the direction of motion of B. Find the direction of motion of B as a bearing correct to nearest degrees. Direction of motion of B. देखें B की जो वेलोसिटी है
वो कुछ इस तरीके से चल रही है, 3 यूनिट राइट और 1 यूनिट डाउन, मीन वो ऐसे चल रहा है ना। बी की डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है ना, रेड कलर में शो की 3 यूनिट राइट और 1 यूनिट डाउन, ये है डायरेक्शंस। जी सर। आपको इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है इसकी बेयरिंग बतानी है। सो नॉर्थ, सो बेयरिंग मीन आपको ये एंगल बताना है। सो ऊपर वाला एंगल तो आपको पता है 90 है, सिर्फ वो आगे वाला ट्राइंगल के अंदर जो एंगल है वो फाइंड करना है, ये वाला। और वो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan से फाइंड यूज कर लें। सो tan थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाफ बेस 1/3, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स कर लें। चेक करें tan इनवर्स 1/3 क्या आता है। 18.4 राउंडेड ऑफ। तो उसमें अब आप ऐड कर लें 90, 108.4। सो नियरेस्ट डिग्री उसने कहा है तो 108, सो बेयरिंग होगी 108। ठीक हो गया। स्टेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आफ्टर t सेकेंड्स। अब ए का पोजीशन वेक्टर आफ्टर t सेकेंड, इनिशियली ए ओ से उसकी जो डायरेक्शन थी वो I+5J थी, ऐसे ही है। इनिशियली ये उसकी डायरेक्शन थी ए से, मीन आप कह लें ओ ये था, स्टार्ट में वो यहाँ पे खड़ा था, वो था I+5J। उसके बाद ए ने मूव करना शुरू कर दिया किसी भी डायरेक्शन में, तो अब आपको टाइम टी के बाद उसका पोजीशन वेक्टर, सो ये दोनों वेक्टर्स हमने ऐड करने हैं। सो इनिशियली उसका पोजीशन वेक्टर I+5J था, उसमें ऐड करना है मैंने ये वाला डिस्टेंस वेक्टर। और ये डिस्टेंस वेक्टर क्या है, क्योंकि आपको यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर पता है, पी आप फाइंड कर चुके हैं 4। सो वेलोसिटी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, टाइम उसने टी दे दिया। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आफ्टर t सेकेंड्स। ये हरम समझ आया। जी सर। ये O टू A स्टार्ट में जहां से A ने स्टार्ट किया है वो O टू A था, वो था आपके पास I+5J। फिर A से वो वेलोसिटी वेक्टर उसका था 4I-3J। आफ्टर टाइम t पे आपसे पूछ रहा है कि उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, O टू वहां तक उसका पोजीशन वेक्टर क्या था। सो मैंने वो OA प्लस वो कर दिया, और जब यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर पता हो उसको डिस्टेंस वेक्टर के लिए हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें। सो ये बन जाएगा I+4T, अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं, सो I मीन 1, 1+4T, फिर I कॉमन, 5-3TJ कॉमन। ये समझ आया। ये मैंने जो थोड़ी सी आगे आईजी अलग अलग कर दिया। सर। फोर्थ पार्ट में कहता है स्टेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी आफ्टर t सेकेंड। बी का अब आपने बताना है, बी का पोजीशन वेक्टर आफ्टर t सेकेंड क्या होगा। UI-15J plus 3I-J times T। बिल्कुल ठीक है, ये बी का आ गया। और इसको मैं अगर लिखूं तो यूं लिख सकता हूं Q+3TI+-15-TJ। ठीक हो गया।
जी फिफ्थ सर। पार्ट कहता है फाइंड द टाइम। जी। सर ये जो क्या कहते हैं, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज स्पीड, राइट? मतलब इस दिस इज लाइक रिटन। यस। ऑलराइट। ओके, फिफ्थ पार्ट इज find the time taken until A and B meet। जहां पे A और B मीट करेंगे, मिलेंगे, एक ही पॉइंट पे जब आ जाएंगे तो उनका पोजीशन वेक्टर मीन O से दोनों का पोजीशन वेक्टर सेम हो जाएगा ना। जी सर। सो आप ये और ये इन दोनों को अब आप इक्वल रख दीजिए। इन दोनों को आप इक्वेट करेंगे, इनको इक्वल रख दें। तो ये मैं रेज करने लगा हूं और मैं आप इसको यूं लिखने लगा हूं कि 1 + 4ti +5 - 3tj is equal to q +3ti +-15 - tj। दे आर इक्वल। तो इक्वल है इसका मतलब कि इनके i कंपोनेंट भी इक्वल होंगे, j कंपोनेंट भी इक्वल होंगे। सो आप ऐसा करें, इनके j कंपोनेंट को पहले इक्वेट करें ताकि टाइम आ जाए। 5 - 3t is equal to -15 - t। 5 + 15 is equal to 3t - t। So 2t is equal to 20, t is equal to 10। So 10 आवर्स या सेकेंड्स हैं, जो भी यूनिट है। सो ए और बी मीट करेंगे 10 के बाद। सो फिर कहता है 6 पार्ट में फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ। अच्छा, क्यू भी अगर फाइंड करना है तो क्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं। मीन आप आई के वेक्टर्स को इक्वल कर दें। सो 1 + 4t is equal to q + 3t। सो q is equal to 1 - t, 1 + t, और t आपके पास 10 है तो q आपके पास 11। अच्छा, 6 पार्ट देखिए। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट वेयर a and b meet। आपने a का पोजीशन वेक्टर का आफ्टर टाइम की ये जनरल फॉर्म निकाली हुई है। इसी में टाइम 10 पुट करें तो a का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, और जहां पे वो मीट करेंगे वो पोजीशन वेक्टर ऑफ a आ जाएगा। इसमें पुट करेंगे तो टाइम t पुट करने से पोजीशन वेक्टर ऑफ b आ जाएगा, और दोनों सेम आएंगे क्योंकि जहां मीट करेंगे पोजीशन वेक्टर सेम होगा। तो किसी एक में पुट करना है। तो मैं इसमें करूंगा। सो पोजीशन वेक्टर आएगा 1 + 4t। t आपका 10 है, सो t 10 है तो 10 × 4 40 + 1 41 i, और फिर 10 × 3 35 - 30 is -25 j। सो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा 41i - 25j। और फिर 7th पार्ट में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट q। और कांस्टेंट q तो हम पहले खैर फाइंड कर चुके हैं। ठीक हो गया हरम? जी सर। और सर ये जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, हर दफ़ा हम सेम चीज़ करेंगे, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन निकाल के उस पर बेरिंग बना देंगे। अगर आपको वेलोसिटी वेक्टर पता है तब आप पूछ रहे हैं। जी सर। हाँ हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल अगर ऐसे नहीं ही। पता तो हम ढूंढ भी सकते हैं
अगर हमारे पास कोई डिस्टेंस हाँ, वेक्टर है ढूंढ भी या फिर सकते हैं, बिल्कुल। कोई ना कोई हिंट दिया होगा जिसमें हो सकता है कि एंगल कोई और स्पेसिफिक दिया हो, या आपको जिस तरह नॉर्थ ईस्ट उसने कहा उस तरह दिया हो, या डिस्टेंस वेक्टर दिया हो, वेलोसिटी वेक्टर ना भी दिया हो, डिस्टेंस वेक्टर दिया हो, अगर डायरेक्शन भी दी हो, और उससे भी कर सकते हैं। हमने 9 किया। ओके, अब जिस तरह के ये क्वेश्चन किए कब, ये पास पुराने जरा पेपर्स हैं, और अब आपके पास जो लेटेस्ट पेपर अगर आप देखेंगे ना, जो 2019 के पास है, जब से वो रिलेटिव वेलोसिटी खत्म हुआ है, तो अब आपके इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से कंपैरेटिवली इजी आते हैं। और अब आपने जो प्रैक्टिस करनी है ना इस टॉपिक की, वो आपके पास जो रीसेंट पेपर्स है ना, रीसेंट पेपर्स 2019 से 23, उनमें से प्रैक्टिस करनी है। अब मुझे उम्मीद है कि अब आपके वो क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आज का दिन आपने कोशिश करनी है कि वही स्पेसिफिक क्वेश्चन आज सर्च करने, वो किसी भी वेरिएंट के हो सकते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेंगे। सब वेरिएंट, सब मई जून अक्टूबर नवंबर को ऐड करके भी मैक्सिमम आपको शायद 7-8 क्वेश्चन मिलेंगे। आप कोशिश कीजिए कि वो आज आप अटेम्प्ट करें, ताकि उनमें से कोई प्रॉब्लम हो तो कल हम डिस्कस करें, और अदरवाइज फिर ये कंप्लीट है हमारा। गॉड सर। एनीथिंग एल्स? कुछ नहीं सर, थैंक यू। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। Yes.